कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट जो है वो आ रही थी कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बड़ी मुश्किल लग रही है, आप पे जो है वो हम डिपेंड है। इस तरह के मैसेजेस देख के यार सीना जो है वो फूल जाता है और मन करता है कि उठ के जो है वो मेहनत करें आप लोगों के लिए। बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स जो हम लोगों के पास हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के हैं, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। देखो हफड़ा दफड़ी में मेरे को काम करना आता नहीं है, ठीक है। हम लोग एक एक चीज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। कुछ सेट ऑफ वीडियोस जो है वो मैं बनाने वाला हूं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की, जिसमें A to Z सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो आप लोगों के मैं जो है वो क्लियर करने वाला। तो बोर्ड एग्जाम्स की बिल्कुल टेंशन मत लो, गगन सर जो है वो आ गए हैं। तो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बेटा जी हम लोगों के पास कुछ चीजें आपको जो है वो ध्यान देनी पड़ेंगी। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन, जो कि एलिफेटिक भी हो सकता है एरोमेटिक भी हो सकता है, बाय हैलोजन एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, जिसको हम लोग हेलो एल्केन बोलते हैं, और एराइल हैलाइड जिसको हम लोग हेलो एरीन बोलते हैं। अब ध्यान से जो है वो इस चीज को समझना। मान लीजिए बेटा मेरे पास कोई हाइड्रोकार्बन है CH4। इस हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर मैं बात करूं तो हम लोगों के पास इस पर्टिकुलर कार्बन के साथ जो है वो 4 हाइड्रोजन जो है वो अटैच है। अगर इन चारों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन जो है या 2 हाइड्रोजन जो है वो इसके रिप्लेस हो जाए, मतलब यहां से जो है वो एक हाइड्रोजन हटे और हम लोगों के पास जो है वो क्लोरीन जुड़ जाए, तो ये हम लोगों के पास कौन सी कैटेगरी जो है वो होगी? ये होगी हम लोगों के पास हेलो एल्केन्स वाली कैटेगरी जो है वो होगी। अगर यही चीज जो है वो हम लोगों के पास किसी एक बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड के साथ जो है वो हम लोगों के पास हो, जैसे देखो बेंजीन का फॉर्मूला हम लोगों के पास रहता है C6H6। अब यहां से अगर कोई हाइड्रोजन रिप्लेस होके क्लोरीन से, फ्लोरीन से, ब्रोमीन से या आयोडीन से जो है वो रिप्लेस हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो उसको हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं? हेलो एरीन जो है वो बोल देते हैं। उस चैप्टर का नाम मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, आपको जो है वो क्लियर है, हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स में हेलोजन वाले एलिमेंट्स जो हैं, जो कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब अगर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन को जो है वो हटा के उसके प्लेस पे जो है वो खुद अटैच हो रहे हैं, तो उसको हम लोग हेलो एल्केन बोल रहे हैं। और जो है वो अगर बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन एटम का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हट रहा है वो वहां से, तो वो हम लोगों के पास एक हेलो एरीन वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करते हैं। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। काफी सिंपल कॉन्सेप्ट था, क्लासिफिकेशंस देखने वाले हैं। इसमें बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलाइल क्या है, जो है वो हम लोगों के पास हैलाइड कौन से हैं, बेंजीन के ऊपर अगर आ रहा है, डबल बॉन्ड जब अगर उसके साथ आ गया तो उनके क्या नाम है, सब जो है वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो प्रिपेयर कर रखा है। तो सबसे पहले नंबर्स के बेसिस पे जो है वो इस हेलो एल्केन्स को किस तरह से हमने डिफरेंशिएट कर रखा है। कुछ मोनो रहते हैं, डाई रहते हैं, टेट्रा रहते हैं, ट्राई रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो आपको मैं समझा रहा हूं। यहां पे देखो, ये आगे हमारी मतलब की स्लाइड है। मोनो हेलो एल्केन, मोनो का मतलब यहां पे सिंगल हेलोजन अगर हम लोगों के पास सब्स्टिट्यूटेड हो। देखो यहां पे सिर्फ एक ही हेलोजन का ग्रुप अटैच है, इसको मोनो हेलो एरीन जो है वो हम लोग बोल रहे हैं। एरीन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पे जो है वो एक बेंजीन रिंग का अटैचमेंट जो है वो हो रहा है। दूसरा अगर मैं बात करूं मोनो हेलो एल्केन, तो यहां पे देखो ये हमारे पास एल्केन ग्रुप था, यहां पे सिंगल एक से जो है वो हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ, और एक्स कैन भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, वो यहां पे जो है वो अटैच हो रहा है और मोनो हेलो एल्केन का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो रहा है। अब अगला देखो डाई हेलो एल्केन। अब डाई नाम से ही पता लग रहा है भैया कि इसके अंदर जो है वो हम लोगों के पास 2 टोटल हेलोजन्स जो है वो प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको जो है वो डाई वर्ड इसके लिए हम लोग इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। यहां पे देखो नाम से ही जो है वो चीजें अंडरस्टैंड करोगे, नंबर के बेसिस पे किस तरह से हेलोजन्स जो है वो हम लोगों के पास डिफरेंशिएटेड है। देखो 1, 2 एंड 3 हेलोजन जो है अगर लग गए किसी एक पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन की चेन के साथ, तो उसको हम लोग जो है वो ट्राई हेलो एल्केन्स जो है वो बोल देते हैं। तो इस तरीके से जो है
और नंबर्स के बेसिस पे जो है वो किस तरह से हम लोगों के पास हेलो एल्केन्स जो है वो डिफरेंशिएटेड है, वो इस पर्टिकुलर स्लाइड से जो है वो आपको पता लग जाएगा। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है वो आगे देखो। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द कार्बन टू विच द हेलोजन एटम इज अटैच, किस कार्बन पे जो है वो हेलोजन एटम अटैच है उसके बेसिस पे हम लोग जो है वो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। किस किस बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, एलाइल, हेलाइल, बेंजाइल, विनाइल, एराइल, सब जो है वो क्या होते हैं, काफी ज्यादा कंफ्यूजन इनके ऊपर जो है वो बच्चों को रहता है। सब कुछ जो है वो क्लियर होने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो बेटा जी मैं आपको ये सब क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से समझते रहना एकदम। जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है, ध्यान से सुन लेना इस चीज को, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कई बार दिमाग में रहता है। ये है हमारे पास हेलोजन। हेलोजन जो है वो मैं इसको यहां पे डिफरेंशिएट कर रहा हूं येलो से, तो ये येलो वाला हम लोगों के पास क्या है, हेलोजन है। अब जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है, मैं इस पर्टिकुलर कार्बन की बात कर रहा हूं, मेरे वर्ड्स पे जो है वो आपको फोकस करना है कि जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है वो आगे फर्दर अगर एक कार्बन से जुड़ा हो, तो ये देखो ये अल्काइल ग्रुप है, सिंगल कार्बन की बात जो है वो यहां पे हो रही है, तो ये कौन से वाला होगा, फर्स्ट डिग्री होगा, या इसको हम लोग जो है वो प्राइमरी हेलोजन भी जो है या प्राइमरी एल्केन भी जो है वो बोल देते हैं, हेलो एल्केन भी जो है वो बोल देते हैं। अब ध्यान से सुनना फिर से, जिस कार्बन पे इस कार्बन की बात हो रही है हेलोजन अटैच है, वो आगे फर्दर दो कार्बन से जुड़ा हो। यहां पे देखो दो कार्बन, सिंपल, एक ये कार्बन एक ये कार्बन, दो कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इसको हम लोग जो है वो सेकंड डिग्री जो है वो बोल देते हैं। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, सेकंड डिग्री हो गया, या सेकेंडरी जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है वो आगे फर्दर तीन कार्बन से जुड़ा हो। जिस कार्बन पे, गौर करो बात बंदेगी, जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है वो कार्बन अगर तीन कार्बन से जुड़ा हो, 1, 2 एंड 3, तो उसको हम लोग टर्शरी या हम लोग जो है वो थर्ड डिग्री बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये जो है वो क्लियर है, इसको सब लोग जो है वो नोट कर लेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं, इसको रब भी जो है वो हम लोग कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखो, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये स्लाइड भैया, बहुत सारे नंबर गवा देती है और बना देती है, जीवन जो है वो बर्बाद हो जाएगा अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं पता है। इसमें देखो बच्चों बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बेंजाइलिक में एलाइलिक क्या होता है, विनाइल क्या होता है, एराइल क्या होता है, एक ही स्लाइड में सब कुछ डाल दिया हूं मैं। ध्यान से सुनना, फिर दोबारा डेफिनेशन इसकी बहुत ज्यादा गौर करने की बात है यहां पे। ये देखो ये क्या चीज है, दिस इज कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो कार्बन, मतलब सी डबल बॉन्ड सी, आगे सी और सीसी, मिर्च नहीं लग रही हमें, यहां पे मिर्चें लग जाएंगे अगर ये नहीं पता होगा तो सीसी करते रह जाओगे। ध्यान से सुनना इस चीज को, जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है, सुन लो ध्यान से, जिस कार्बन पे हेलोजन जो है वो हम लोगों के पास अटैच है, वो आगे फर्दर अगर सी डबल बॉन्ड सी से जो है वो जुड़ा हो, सी डबल बॉन्ड सी, मतलब ये सी डबल बॉन्ड सी का अटैचमेंट जो है वो हम लोगों के पास अगर हो, तो उसको भाई हम लोग जो है वो एलाइलिक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्या इसका वो है, इस कार्बन की बात हो रही है, बहुत स्पेशल कार्बन है, जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हो, जिस कार्बन के ऊपर जो है वो हम लोगों के पास हेलोजन जुड़ा हो, वो आगे फर्दर अगर सी डबल बॉन्ड सी से जुड़ जाए तो उसको हम लोग एलाइलिक जो है वो बोल देते हैं। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है एलाइलिक क्या होता है। अब इसके ऊपर ही हम लोग जो है नेक्स्ट वाला देखो, क्या ये एलाइलिक है, तो देखो यहां पे ये कार्बन है, जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हो वो आगे फर्दर सी डबल बॉन्ड सी से जुड़ा हो ना भाई ना, ये आगे फर्दर सी डबल बॉन्ड सी से नहीं जुड़ा हुआ, इसने खुद ही डबल बॉन्ड जो है वो बना रखा है। डिफरेंशिएट करना सीख लो, ध्यान से जो है वो इस चीज को समझ लो। मैं नेक्स्ट वाला जो है वो डिस्कस कर रहा हूं। अब कौन से वाला डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखो, जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है, अब मैं बात कर रहा हूं किस चीज की बेटा जी, विनाइलिक की बात जो है वो हम लोगों जो है वो करने वाले हैं। तो जिस कार्बन पे हेलोजन जो है वो जुड़ा हो, वो आगे फर्दर सी डबल बॉन्ड सी बना के बैठी हो, मतलब डबल बॉन्ड से किसी दूसरे कार्बन से जुड़ी हो, तो
तो उसको हम लोग जो है वो यहाँ पे विनाइलिक जो है वो बोल देते हैं। तो मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ये कार्बन जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है उसने आगे डबल बॉन्ड बना रखा है दूसरी कार्बन के साथ। यहां पे भी देखो, जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है उसने आगे फर्दर डबल बॉन्ड बना रखा है दूसरी कार्बन के साथ। इसको हम लोग जो है वो बहुत ही स्पेशल नाम विनाइलिक जो है वो बोल रहे हैं। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, आपको ये जो है वो सिंपली क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग बेंजाइलिक की बात जो है वो करने वाले हैं। बेंजाइलिक में ना बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट करते हैं। बेंजाइलिक पे बच्चे पता क्या सोचते हैं, उनको लगता है कि बेंजीन के साथ जो है वो डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसको बेंजाइलिक बोलने लग जाते हैं, बेंजाइल अल्कोहल या बेंजाइलिक अल्कोहल। तो भैया यहां पे फिनोल बोलते हैं, फिर पूछते हैं यार फिनोल और बेंजाइलिक अल्कोहल में क्या डिफरेंस है। अब यहां से जो है वो आपका कंफ्यूजन दूर होगा कि बेंजाइलिक क्या है। जिस कार्बन पे, अब ध्यान से सुनना, जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हो, गौर करो प्लीज, ध्यान से इधर इधर कॉन्सेंट्रेट करो, जिस कार्बन पे हेलोजन जो है वो जुड़ा हो, वो आगे अगर पूरी की पूरी बेंजीन रिंग के साथ जुड़ी हुई है तो उसको हम लोग जो है वो बेंजाइलिक बोल देते हैं। कम ऑन, फिर रिपीट करो मेरे साथ सब लोग जो है, मैंने क्या बोला, जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हो, जिस कार्बन पे, मैं इसको पेन का कलर जो है वो चेंज कर रहा हूं, जिस कार्बन पे हेलोजन जो है वो जुड़ा हो, वो आगे फर्दर अगर पूरी की पूरी बेंजीन रिंग के साथ जुड़ी हो तो उसको हम लोग जो है वो बेंजाइलिक बोल देते हैं। अब इस कार्बन की बहुत स्पेशल कार्बन है, ये हेलोजन जुड़ा हुआ है और ये पूरी की पूरी जो है वो बेंजीन रिंग से आगे फर्दर अगर वो वाली कार्बन जुड़ी हो तो उसको हम लोग जो है वो बेंजाइलिक जो है वो बोल देते हैं। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद हम लोग एक बहुत स्पेशल नाम जो है एराइल को जो है वो समझने वाले हैं। अब एराइल में देखो क्या डिफरेंस है और बेंजाइल में देखो क्या डिफरेंस है। एराइल में हेलोजन जो है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ ही जो है वो अटैच है, मतलब इसके अटैचमेंट में हाइड्रोजन जो बेंजीन पे लगा हुआ था उसको सब्स्टिट्यूट करके हम लोगों के पास जो है हेलोजन जो है वो जुड़ गया। तो बेंजीन के साथ डायरेक्ट अगर अटैचमेंट हम लोगों के पास हो तो उसको हम लोग एराइल जो है वो वर्ड यूज करते हैं। तो मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा, एलाइलिक हम लोगों के पास क्या है, विनाइलिक हम लोगों के पास क्या है, बेंजाइलिक हम लोगों के पास क्या है और एराइलिक हम लोगों के पास जो है वो क्या है। होप बेटा जी ये जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग फर्दर मूव करेंगे। अब देखो बहुत स्पेशल, यहां पे क्या है यार, सबको मालूम है जो ये वाला हेलोजन वाला ग्रुप है ना यार, इसकी आदत है भाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा नॉन मेटालिक कैरेक्टर है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो इसकी खींचने की कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में शिफ्ट करके तो बट ऑब्वियसली इसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा, इसकी डेंसिटी जो है वो चार्ज की बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई उसकी नेचर ही है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी। अब देखो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब देखो अगर इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया तो बट ऑब्वियसली पूरे मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस पर्टिकुलर कार्बन पे हम लोगों के पास जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हेलोजन, हेलोजन की क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से ये जो CX बॉन्ड है इसके ऊपर पोल्स एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से पोल्स? पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, मतलब कि चार्जेस जो है वो हम लोगों के पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसीलिए ये जो CX वाला बॉन्ड है वो हम लोगों के पास एक काइंड ऑफ पोलर बॉन्ड जो है वो होता है। और ये क्यों पोलर होता है? क्योंकि हम लोगों के पास हेलोजन जो एटम इसके साथ अटैच है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को वो खींच लेता है अपनी तरफ। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, आपको ये भी जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज पे जो है वो थोड़ा सा गौर करना। बात बंदे की क्या बोलती है, वाई CX बॉन्ड इन हेलोएरीन लेस पोलर देन हेलोएल्केन। CX बॉन्ड जो हेलोएरीन में है वो पोलर कम क्यों है, मतलब इसकी पोलैरिटी ज्यादा क्यों है, इसको अपने को जो है वो डिस्कस करने का है।
दोबारा से पढ़ो, CX बॉन्ड ऑफ हेलोएरीन लेस पोलर, मतलब ये हेलोएरीन है, क्योंकि एरीन क्यों बोला है, राइल ग्रुप है ये वाला, राइल ग्रुप क्यों है, क्योंकि हेलोजन डायरेक्टली अटैच है बेंजीन के साथ। अब देखो कांड कर रहा है यहाँ पे, दोगलापन शो कर रहा है श्नीर ग्रोवर वाला। क्यों दोगलापन जो है वो शो कर रहा है, ये मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखो। अरे है ही नहीं यार कोई इज्जतमान लोगों का। देखो क्या कर रहा है, एक साइड से तो वो दोगलापन ये शो कर रहा है कि मैं भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मैं जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींचूंगा और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है करो, अच्छा है करो, मैं भी देख रहा हूं। लेकिन दूसरी साइड में उसका लोन पेयर जो है वो उसकी बात ही नहीं सुन रहा। वो कह रहा है भाई मैं तो यहां पे रेजोनेंस करूंगा इसके साथ, मेरे को तो मजा आता है, एकदम जंप मारते जाएंगे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। मतलब दोगलापन देखो यहाँ पे कि एक साइड से जो है वो कार्बन को छीनने का काम जो है वो कर रहा है। मतलब दुनिया को हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है, वही नेचर है यहाँ पे। दुनिया को तो कह रहा है हेलोजन भाई मैं तो इलेक्ट्रो नेगेटिव हूं, मेरे को तो इलेक्ट्रॉन खींचने का, मेरे को और किसी चीज से मतलब नहीं है। दूसरी साइड पीछे से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोन पेयर करके दे के उसको जो है वो रेजोनेंस कर रहा है। भाई दोगलापन यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब जो उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ छीने थे, वो दूसरे हाथ से जो है वो निकाल के उसको वापिस कर दिए ताकि वो रेजोनेंस कर सके। तो भैया उतना बड़ा पोलैरिटी थोड़ी ना आएगा कि एक साइड से ले रहे हो एक साइड से दे रहे हो, तो न्यूट्रलाइज कर रहा है एक दूसरे को। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा हम लोगों के पास कौन से करैक्टर में जो है वो लाई कर रहा है, एक लेस पोलर नेचर में जो है वो हम लोगों के पास ये लाई कर रहा है। जबकि इसका सिंपल मॉलिक्यूल है, छोटा आदमी है, लेकिन काम जो है वो इसका बड़ा है कि इसके अंदर दोगलापन नहीं है और ये जो है सिंपली हेलोजन अपना इलेक्ट्रॉन छीनने का काम जो है वो करके यहां पे इस तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास कर रहा है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन भी जो है वो आपको क्लियर है। और नेक्स्ट जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। अब हम लोग जनरल मेथड्स जो है वो देखने वाले हैं कि किस तरह से जो है वो हम लोग हेलो एल्केन्स को या हम लोगों के पास जो हेलो एरीन्स है उनको अपने पास जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो हम लोग बेटा जी मूव कर रहे हैं, देखने वाले हैं सबसे पहले लूकस रिएजेंट का इस्तेमाल करके, जिसको हम लोग जो है वो ग्रूव्स प्रोसेस बोल देते हैं, उसको यूज करके देखो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं हेलो एल्केन्स की। हेलो एल्केन्स मतलब हेलोजन जो है वो अपने को अटैच करना है किसी भी एल्केन वाले ग्रुप के साथ। अब यहां पे देखो लूकस रिएजेंट क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों के पास एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब सूखा हुआ जिंक क्लोराइड होना चाहिए, प्लस साथ में अगर हम लोगों के पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है तो उसको हम लोग लूकस रिएजेंट जो है वो बोल देते हैं। अब लूकस रिएजेंट से जो हम लोग हेलो एल्केन प्रिपेयर कर रहे हैं उसको हम लोग ग्रूव्स प्रोसेस जो है वो बोल देते हैं। क्या बोला, लूकस रिएजेंट से हम लोग जो हेलो एल्केन प्रिपेयर कर रहे हैं उसको हम लोग ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना यार, एनहाइड्रस जो जिंक क्लोराइड है ना, इस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ देता है, खत्म कर देता है। मतलब ये जो C और O की दोस्ती है इस पर्टिकुलर जिंक क्लोराइड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये यहां से इसको तोड़ने का काम कर रहा है। और HCl एकदम चुपके से देख रहा है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इस पे जो है वो टूटे हुए आशिक को जो है वो खुश करने में जो है वो लगा हुआ है, क्योंकि दिल इसका ऑक्सीजन तोड़ के गई, इसने क्लोरीन से जो है वो काम चला लिया। फिर दोबारा से देखो, ध्यान से सुनना, गौर करो भाई, यही छोटी छोटी चीजें हैं जो केमिस्ट्री को आसान और मुश्किल बना देती हैं। इस R का दिल किसने तोड़ा, O ने, और इसको खुश किसने किया, अबे यार एक निकली तो एक और आ गई, ठीक है ना। अब एक जा रही है एक आ रही है, एक ऑक्सीजन निकली और क्लोरीन जो है वो उसको मिल गई। भाई कोई टेंशन नहीं है अपने को, लूकस रिएजेंट अपने पास है। जिंक क्लोराइड अगर शाना बन के जो है वो ऑक्सीजन को तोड़ रहा है इनकी दोस्ती को, ये वही हो गया, ये बंदर वाली बात होगी भैया, इनका ब्रेकअप करवाने में ये हेल्प कर रहा है और इनका पैचअप करवाने में भी ये जो है वो हेल्प कर रहा है। तो सिंपली RCl और यहां पे वाटर का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। जिंक क्लोराइड बेसिकली CO बॉन्ड को ब्रेक करने का काम जो है वो कर रहा है और HCl का Cl नेगेटिव जो है वो इस R पे जो है वो आके जुड़ रहा है। और हम लोगों के पास भैया अपने को क्या बनाना है, अपने को तो हेलो एल्केन चाहिए, मिल गया, काम खत्म,
ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हम लोगों के पास जो है वो और इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें मैंने अलग से जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो ग्रूव्स मेथड, जिंक क्लोराइड जो है वो वीकन कर रहा है किसको, COH बॉन्ड को, दोस्ती तोड़ रहा है। और ये सिर्फ किस में होती है रिएक्शन, ध्यान से सुन लेना यार, यही चीजें जो है वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को जो है वो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करती है। भैया ध्यान से सुनो, 3rd डिग्री अगर अल्कोहल है हम लोगों के पास तो जिंक क्लोराइड भी रिक्वायर्ड जो है वो नहीं होगा। कारण बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर, क्यों? देखो अपने पास जो है ये OH है और ये 3rd डिग्री मतलब, 3rd डिग्री मतलब जिस कार्बन पे OH अटैच है वो आगे फर्दर अगर 3 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग जो है वो बोल देते हैं टर्शरी वाला। अब टर्शरी वाले के केस में देखो, ये अगर यहां से OH निकल भी रहा है ना तो ये 3rd डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर रहा है। अब 3rd डिग्री कार्बोकैटायन तो बहुत स्टेबल है, वो तो खुद ही बनने को तैयार है। अबे कार्बन कह रहा है भाई मेरे पास बैकअप है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, मैं अगर लुट भी जाऊंगा तो मेरे पीछे 3-3 बंदे हैं बैकअप देने वाले, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए ये जो है वो काफी स्टेबल मॉलिक्यूल होने की वजह से जिंक क्लोराइड की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए इसको चौड़ है इसके अंदर पूरी, कहता मैं छोड़ दूंगा कोई दिक्कत नहीं, और मिल जाएगी, और मिल जाएगी। जिंक क्लोराइड की भी जरूरत नहीं है, खुद ही अंधी चौड़ में है क्योंकि बैकअप भी बहुत बढ़िया है इसका, 3-3 लोग इसको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। कब नहीं पड़ेगी? जब हम लोगों के पास जो है वो कोई टर्शरी अल्कोहल अगर ये ग्रूव्स प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है तब। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, क्लियर है? अब देखो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होने वाला है, काफी सिंपल है ये भी चीज। देखो HI, देखो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, कैसे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं साइज जो है वो बढ़ रहा है, साइज जो है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन को कम अट्रैक्ट करने वाला है क्योंकि न्यूक्लियस से हाइड्रोजन जो है वो दूर जा रहा है। सिंपल सी बात है, साइज बढ़ गया, हाइड्रोजन जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, ये पहले यहां अटैच था, अब ये और दूर चला गया क्योंकि साइज जो है वो एटम का बढ़ रहा है, अट्रैक्शन जो है वो कम हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया तो जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा। तो भैया यहां पे जो है वो HI आयोडीन जल्दी देगा, जिसकी वजह से रिएक्शन का ऑर्डर, बट ऑब्वियसली HI ज्यादा होगा, फिर HBr होगा, फिर हम लोगों के पास जो है वो HCl होगा क्योंकि साइज जैसे जैसे वेरी करेगा वैसे वैसे उसकी हैलोजन को रिलीज करने की कैपेसिटी जो है, मतलब यहां पे अपने को देखो बेसिकली X नेगेटिव चाहिए, X नेगेटिव जितना जल्दी रिलीज हो रहा है उतना जल्दी जो है वो रिएक्शन टेक प्लेस करने वाली है। दूसरी चीज हम लोगों ने यहां पे ये देखी कि जिंक क्लोराइड टर्शरी के केस में रिक्वायर्ड ही नहीं है। इसका मतलब रिएक्शन सबसे फास्ट किस में हो रही है? टर्शरी में तो हो रही है, क्योंकि भैया ये उसमें तो रिएजेंट भी रिक्वायर्ड नहीं है, वो भी अपने को जो है वो पूरा नहीं चाहिए। तो 3rd डिग्री जो है वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद 2nd की बारी आ रही है, फिर जो है वो हम लोगों के पास 1st की बारी जो है वो इसके अंदर आती है। तो जो जो भी रिएक्शन के अंदर एनसीईआरटीज में चीजें गिवन है और कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को पता होनी चाहिए, सारी यहां पे जो है वो इस पन्ने के ऊपर आपको मिलने वाली है। बस एक जज्बा चाहिए नोट करने का, एक जो है वो डेडिकेशन चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ के जो है वो लर्न करने की। अभी तक देखो बेटा जितना ज्यादा इंटरेक्टिव रहोगे, क्योंकि देखो हम लोग पता क्या होता है यार, एक यूट्यूब पे कोई टीचर आके अगर फ्री में अपने लेक्चर्स डेडिकेट कर रहा है, दे रहा है, तो इसका मतलब यार खाली मोटिव उसका ये नहीं है कि उसको पैसा कमाना है, उसका मोटिव ये है कि यार उसको सोसाइटी के लिए कुछ करना है, उसको देश के लिए कुछ करना है। तो जितना ज्यादा भाई तुम लोग इंटरेक्ट करोगे ना मेरे साथ, उतना मेरा मोटिवेशन जो है वो बढ़ेगा और ज्यादा तबाह के काम जो है वो मैं करूंगा। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, बहुत सारे लोग जल्दी सपोर्ट जो है वो अपना दिखाने वाले हैं और हम लोग जो है वो आगे बढ़ने वाले हैं। नहीं भी दिखाएंगे सपोर्ट तो मैं तो भाई ऐसे ही काम कर रहा हूं। अपने को क्या है, अपने को पढ़ाना है। प्रेपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स, ध्यान से सुनना, कैन नॉट बी डन बाय द अबव रिएक्शंस बिकॉज, इसको देख लो ध्यान से, एराइल हैलाइड। अब इसको समझो जरा, ये हो गया हमारे पास ग्रूव्स प्रोसेस जिसमें हम लोग अल्कोहल से जो है वो हेलो एल्केन प्रिपेयर कर रहे थे। तो एराइल हैलाइड क्या हम प्रिपेयर कर सकते हैं? आंसर है नो, इसको नहीं ब्रेक कर सकते हम लोग, इसको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है कि जो ऑक्सीजन के ऊपर हम लोगों के पास जो एक रेजोनेंस जो है वो इसके ऊपर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये जो है वो एक पार्शियल डबल बॉन्ड वाला कैरेक्टर जो है वो हम लोगों के पास ये वाला बॉन्ड शो करने वाला, क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर्स इस पर्टिकुलर बेंजीन रिंग के साथ जो है वो रेजोनेंस में प्रेजेंट होने की वजह से हम लोगों के पास इसके ऊपर डांस करने के लिए तत्पर हैं, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर बॉन्ड नहीं टूटता। जिंक क्लोराइड का बाप भी आ जाए तो भी इस पर्टिकुलर रिश्ते को नहीं ब्रेक कर सकता भाई। एकदम पवित्र, अच्छा,
देसी रिश्ता है, नहीं टूटता इतनी जल्दी, ठीक है ना। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि एराइल हैलाइड्स जो है वो हम लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते। अभी ये क्या हो गया, हाँ ये रहा, तो रेजोनेंस की वजह से जो कि लोन पेयर और उसके बीच में जो है वो निकल रही है। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनोल हैज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, जिसकी वजह से उसको जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ये जो है वो इसका प्रॉपर रीजन जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो अपने को इसको यहाँ पे समझ लेना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखो एनसीईआरटीज में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं और बोर्ड्स के अंदर भी जो है वो आते हैं। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत सारी एक्सेप्शंस को निगेट करने के लिए इन सब चीजों को जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें अपने पास नोट में जो है वो लिख लो, और नोट जो है वो सारे अलग से नोट करके उन नोट को जो है वो अलग से नोट कर करके रिवाइज करा करो, जिससे आपकी नोट मेकिंग एबिलिटी भी बढ़ेगी और कॉन्सेप्ट्स भी जो है वो मजबूत होंगे। नेक्स्ट बेटा जी, डार्जन्स प्रोसेस। ऐसे लग रहा है कुछ मैजिकल जो है वो हम लोग दिखाने वाले हैं इसके अंदर, तो ध्यान से देख लेना इसको। डार्जन्स प्रोसेस बोलते हैं रिएक्शन विद थायो। थाई वर्ड जहां पे भी जो है वो मुझसे वाला जो है वो आ जाए थाई लेके अपनी, तो भैया वो SOCl2 है, सल्फर वाला ग्रुप जो है थायोनिल क्लोराइड जो है वो हम लोगों के पास होता है, ठीक है ना। तो इट इज द बेस्ट मेथड। भैया बेस्ट क्यों बोला इसको? अब देखो बेस्ट इसको क्यों बोल रहे हैं हम लोग, देखो पहले तो हमने कोई भी अल्कोहल लिया, अल्कोहल के अंदर हमने थायोनिल क्लोराइड जो है वो डाल दिया एकदम से जो है वो थप्पी मार के, ठीक है। उसके बाद जो है ये OH जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग क्लोरीन से, तो यहां पे क्लोरीन से जो है वो OH का रिप्लेसमेंट हो गया। अब देखो यार अपना काम क्या है, अपने को सस्ता टिकाऊ जुगाड़ चाहिए जो कि साफ करना भी इजी हो। ये ना हो कि भैया हमने जो अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर किया उसको साफ करने में जो कॉस्टिंग आ रही है वो अल्काइल हैलाइड की कॉस्ट से भी ज्यादा हो, मतलब नहीं है ना यार, कोई सेंस नहीं बनता। तो भाई अगर हमारे पास कुछ ऐसा मिल जाए कि उसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे अपने आप ही उड़ जाएं, अरे सिंपल सी बात है यार भाई, और क्या चाहिए यार इसमें भाई। तुम लोग देखो ना यार, ये बनाना था भाई, वो कह रहे हैं हम जा रहे हैं भाई, हम जा रहे हैं, हम अपने आप जा रहे हैं, हम चले जाएंगे, हम अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को भाई। क्यों भाई, क्या चाहिए, और बेस्ट ही है ना। तो इसके जितने बाई प्रोडक्ट्स अपने पास फॉर्म हुए वो सारे बाई प्रोडक्ट्स खुद ही बोल रहे हैं कि भैया हम चले जाएंगे खुद ही, तो भैया इससे अच्छा क्या हो सकता है। अपने को तो सेग्रीगेट करने में कोई कॉस्टिंग नहीं खर्च करनी पड़ रही, साफ करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये अकेला राजा जो है वो हम लोगों के पास बच रहा है, तो इसीलिए ये जो है वो हम लोगों के पास बेस्ट मेथड है। क्यों? क्योंकि इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं ये एक गैसोस नेचर में है और एस्केप जो है वो आराम से कर जाते हैं। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी। डार्जन्स प्रोसेस भी आपको जो है वो क्लियर है। देखो जितनी भी रिएक्शंस हम लोग अभी कर रहे हैं ना, इनके डिटेल्ड मैकेनिज्म्स के साथ मैंने एक अलग से वीडियोस जो है वो बना रखी है, और प्लेलिस्ट जो है वो मेरे चैनल के ऊपर ही प्लेलिस्ट के अंदर गिवन है। वहां पे जाके आप इन जिसको भी चूल मच रही है कि भैया मेरे को जो है वो देखनी है सारी रिएक्शंस वगैरह, क्या इनके मैकेनिज्म्स हैं, तो भैया हम लोगों ने सब प्रोवाइड कर रखा है। सारे मैकेनिज्म्स जो है वो हम लोगों ने कर रखे हैं। तो मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है, और हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां पे ध्यान से देखना, पायरिडीन। पायरिडीन नाम सुनते ही ना आधों की तो पैंट गीली हो जाती है। तो पायरिडीन एडेड इन द रिएक्शन इज अ बेस which reacts with HCl and prevents the rate of the backward reaction। अब इसको ध्यान से देख लेना भैया, पीछे एक छोटी सी चीज जो है वो नोट नहीं करी हम लोगों ने। इस रिएक्शन के अंदर जो है वो हम लोग क्या करते हैं, कई बार ध्यान से देख लेना इसको, HCl रिलीज हो रहा है ना, क्या डाल रहे हैं, पायरिडीन डाल रहे हैं। पायरिडीन क्या काम कर रहा है, ये बेस का काम कर रहा है। ये बेस और एसिड मिलके क्या करेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास करेगा। तो अगर मेरे को HCl को फटाफट से जो है वो रिमूव करवाना हो तो पायरिडीन भी कई बार इन रिएक्शंस के अंदर हम लोग डाल देते हैं, जिससे ये फास्ट जो है वो प्रोसेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं करेगी, क्योंकि एक बाई प्रोडक्ट जो है वो इसका हम लोगों के पास रिमूव जो है वो हो गया। मैं जूम करके चल रहा हूं, पायरिडीन कहीं पे भी आ रहा है, एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अपने दिमाग में बिठा लो कि वो एक बेस का काम जो है वो अपना कर रहा है, और बेबी को जो है वो बेस पसंद है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ रहे हैं बेटा जी हम लोग। नेक्स्ट आगे देखो ध्यान से यार, बहुत सिंपल से यार, ये निकल गया, हाथी निकल गया भाई, पूंछ रह गई अब तो समझने में। OH को जो है वो हम लोग रिमूव कर रहे हैं, NaBr जो है वो हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन सिंपल हो रहा है, यहाँ पे OH जो है वो रिप्लेस हो रहा है किसके साथ, Br के साथ, और हम लोगों के पास जो है वो वाटर साथ में जो है वो रिलीज हो रहा है,
जिसकी वजह से जो है अब ये रिएक्शन कैसे टेक प्लेस कर रही है, इसके ऊपर जो H पॉजिटिव है H2SO4 का, ये H पॉजिटिव इस OH को यहां से रिमूव करके किसका फॉर्मेशन कर रहा है, वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, और यहां पे जो है वो कार्बोकेटायन बन रहा है। मतलब सिंपल सी बात है, NaBr जो है वो इसके साथ अटैच हो रहा है। तो थोड़ा सा मैंने मैकेनिज्म बता दिया, जिसको नहीं समझ में आया रिवर्स करके देख लो भाई, बार बार थोड़ी ना बताएंगे, यही काम रहेगा, ईड़ा समझाया क्या, ठीक है। बट फिर भी अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं बता देता हूँ भाई आप लोगों को क्या चीज, कि OH को रिमूव करने का काम हम लोगों के पास किसका है, देख लो फिर से, OH को कौन रिमूव कर रहा है, H2SO4 का H पॉजिटिव जो है वो यहां पे रिएक्ट करके इस OH को रिमूव कर रहा है, और Br जो है वो इस पर्टिकुलर R के साथ जो है वो हम लोगों के पास अटैच हो रहा है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग बात करेंगे OH, और हम लोग यूज कर रहे हैं PX3। अब PX3 के अंदर जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो हेलोजन है इस पर्टिकुलर OH को डिस्प्लेस करके यहां पे हेलोजन का जो है वो अटैचमेंट हो रहा है, OH यहां से हट रहा है, हेलोजन जो है वो जुड़ रहा है, और साथ में एक H3PO3 जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म हो रहा है। ध्यान से सुन लेना इसको, चाहे PCl3 हो या PCl5 हो, दोनों ही ये काम जो है वो इसके अंदर करेंगे। यहां पे भी OH जो है वो हट रहा है और क्लोरीन जो है वो जुड़ रहा है, और याद रखो ये रिएक्शन जो है वो रिपीट मोड में जो है वो आपकी जाने वाली है। कारण क्या है कि PCl3 हो PCl5 हो, ये क्लोरीनेटिंग एजेंट्स हैं, और कहीं पे भी केमिस्ट्री के अंदर अगर ये हम लोगों के पास है तो भैया OH को तो ये नहीं छोड़ने वाले, और क्लोरीन उस पर्टिकुलर की जगह जो है वो लगना तय है अगर PCl3 और PCl5 आपको जो है वो दिख रहे हैं। तो PCl5 के केस में POCl3 का फॉर्मेशन हो रहा है, और हम लोगों के पास जो है वो HCl भी फॉर्म हो रहा है। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये सारी रिएक्शंस आप लोगों ने जो है वो हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशंस की आपने नोट कर ली हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। अब रिएक्शन ये काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहां पे देखो PCl3 या PCl5 नहीं इस्तेमाल कर रहे, हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हमने इसको जो है वो क्या करा, रेड फॉस्फोरस और हेलोजन के साथ हीट करा, काम वही कर रहा, और ये OH का डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां पे सिंपल किसके साथ, X के साथ। तो ये मेथड जो रेड फॉस्फोरस वाला मेथड है ये ओनली एल्काइल, पहली चीज ध्यान रख लो, ओनली एल्काइल लिख रखा है यहां पे, एराइल में मत लगा देना, मैं बता रहा हूं। ब्रोमाइड और आयोडाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, मतलब क्लोराइड भी नहीं इवन होने वाला, सिर्फ ब्रोमाइड और आयोडाइड्स अगर मेरे को जो है वो प्रिपेयर करने हो। अब हम लोग जो है वो PB3 या PI3 अलग से लेते नहीं है, हम फॉस्फोरस लिया आयोडीन लिया वही बना लेते हैं उसको, और ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ इस्तेमाल हो रही है, ब्रोमाइड्स के साथ और आयोडाइड्स के साथ, जिसको हमने जो है वो इस पर्टिकुलर मेथड से जो है वो प्रिपेयर करना है। तो मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, आपको ये जो है वो क्लियर है, और हम लोग जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। चलो आगे देखो, अब भैया अपने को जो है वो फ्री रेडिकल से जो है वो हेलोजिनेशन करना है, किसका, एल्केन्स का। अब ध्यान से देख लेना, अब यहां पे क्लोरीन डाला सनलाइट की प्रेजेंस में, तो सनलाइट की प्रेजेंस में जब भी क्लोरीन हम लोग डाल रहे हैं ना, तो सिंपली दो चीजें होंगी, यहां से जो है वो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है वो डिस्प्लेस होगा, और क्या लगेगा, क्लोरीन लगेगा, या हाइड्रोजन जो है वो यहां से भी डिस्प्लेस हो सकता है, तो यहां क्लोरीन लग सकता है। तो देखो पहले केस में मैंने पहली जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूं एक बार फिर से, यहां पे देख लो, ये जो क्लोरीन है फर्स्ट केस में इस कार्बन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ये देखो ये वाला कार्बन सब्स्टिट्यूट हो रहा है, यहां पे यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, और यहां पे ना यार यहां पे 2 आएगा, ठीक है, और दूसरे केस में इस पर्टिकुलर कार्बन को जो है वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो कोई सा भी कार्बन हो सकता है यार, तो डिपेंड करता है कि जहां पे देखो, वैसे मैं बोलूं तो ये वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होने वाला है, क्योंकि वो सेकंड डिग्री फ्री रेडिकल से जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म हो, और सेकंड डिग्री फ्री रेडिकल हम लोगों के पास कंपैरेटिवली जो है वो थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल रहता है। तो मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शंस के अंदर जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। आगे देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन gives the mixture of isomeric mono या poly haloalkanes। तो पिछले केस में भी देख लो, फर्स्ट डिग्री भी बन रहा था, सेकंड डिग्री भी बन रहा था। अब मान लो अगर क्लोरीन का क्वांटिटी हम लोग ज्यादा ले लेंगे तो भैया ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स जो है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, किससे, या तो ब्रोमीन से या क्लोरीन से, तो बहुत ज्यादा एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म होने वाला है। कब, जब हम लोग फ्री रेडिकल कर रहे हैं क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन किसी भी एल्केन का,
तो ये जो है वो हम लोगों के पास होगा। अब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट, इनको अलग करना भाई बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है ना। तो ये इसलिए यील्ड जो है वो इसकी काफी ज्यादा लो रहती है। बहुत महंगा प्रोसेस है भाई, काहे इस्तेमाल करना है ना, क्यों भाई खर्चे करवाने हैं, बहुत महंगाई हो गई है और हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखो ध्यान से, ये है मार्क एडिशन, मार्कोवनिकोव एडिशन। कहीं पे भी ध्यान से इस चीज को सुन लेना भाई, HBr, H अलग BR अलग, पहला काम ये करो, ध्यान से सुनो। इस तरह से डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, HBr प्रेजेंट है, हाइड्रोजन वहां अटैच होगा जहां उसके दोस्त ज्यादा है। अब देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, उसको ज्यादा दोस्त चाहिए भाई, अपने को फन करना है, पार्टी करनी है, दोस्त भी अपने को ज्यादा चाहिए। तो हाइड्रोजन जो है वो इस पर्टिकुलर कार्बन पे हम लोगों के पास जो है वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देख लो, ये हो गया हाइड्रोजन अटैच, तो यहाँ पे हो गया अपने पास 3 हाइड्रोजन। और ब्रोमीन क्या होगा, दूसरी जगह अटैच हो जाएगा। ब्रोमीन कह रहा है कोई बात नहीं यार, रहेंगे तो हम इकट्ठे ही, एक दूसरे को देखते रहेंगे, खुश रहेंगे, देखते रहेंगे एक दूसरे को, तू अपना पार्टी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो यहाँ पे ब्रोमीन जो है बेचारा दिल का हारा, पता नहीं क्या मारा, और यहां अटैच हो गया। ठीक है, पर ये परऑक्साइड की प्रेजेंस में अलग हो जाता है सिस्टम जो है। अब यहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन वहां अटैच हो रहा है, HBr है ना, देखो हम लोगों के पास हाइड्रोजन वहां अटैच हो रहा है जहां उसके दोस्त कम है। परऑक्साइड की प्रेजेंस में जो है वो वहां अटैच होता है जहां उसके दोस्त कम है, और ब्रोमीन वहां अटैच हो रहा है जहां हाइड्रोजन के दोस्त ज्यादा। तो भाई वो स्वैपिंग करके देख रहे हैं कि भैया मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो ब्रोमीन हम लोगों के पास अटैच हो रहा है इस वाले कार्बन पे, और इस वाले कार्बन पे जो है वो हाइड्रोजन अटैच हो गया। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, परऑक्साइड और HBr एडिशंस भी जो है वो आपको पता लग गई। ये मार्कोवनिकोव्स एडिशन है, ये एंटी मार्कोवनिकोव्स एडिशन जो है वो हम लोगों के पास हो गया। ओके, नेक्स्ट जो है वो हम लोग मूव करेंगे फिंकलस्टीन। बहुत अच्छा नाम है ये, फिंकलस्टीन रिएक्शन सॉरी। अब ये देखो यहां पे RX और NaI ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में RI, देखो यार सिंपल, ये रिएक्शन को याद करने का तरीका क्या, अपने को ना थोड़ा सा ना आयोडीन बनाने में थोड़ा समस्या सी रहती है, ठीक है ना। तो आयोडीन हम लोग डायरेक्ट कई बार नहीं बनाते हैं, थोड़ा महंगा है या कुछ भी लगा लो, उसके प्रोसेसेस जो है वो थोड़े से डिफिकल्ट हैं आयोडीन के अटैचमेंट के एज कंपेयर टू क्लोरीन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले क्लोरीन बना लिया, उसके बाद उसमें NaI डाला, तो सिंपल ये स्वैपिंग हो रही है इनके साथ। जो है वो क्या कह रहा है भाई, तू जो है वो हैलोजन ये वाला ले ले और तू भाई इसके साथ अटैच हो जा। तो सिंपल देख लो, स्वैप कर रहे हैं एक दूसरे के आयंस को, तो यहाँ पे RI का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे देखो, मैं फिर से एक बार इसको आपको करके बताता हूँ, एक ब्रैकेट डालूंगा, सारा फंडा क्लियर। भाई ये निकल रहा है, ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ, भाई ये बन गया, और ये जो है वो इसके साथ अटैच हो गया, और हम लोगों के पास जो है वो RI का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। तो एल्काइल आयोडाइड्स जो है वो इस पर्टिकुलर रिएक्शन से क्लोराइड से या इवन ब्रोमाइड से NaI ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में जो है वो हम लोग प्रिपेयर करते हैं। इसको जो है वो फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है वो हम लोग बोल देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, एरोमेटिक जो है क्लोराइड्स ले लो या ब्रोमाइड्स ले लो, इस रिएक्शन को नहीं शो करते हैं, क्यों, कारण समझ लो यार, बहुत सिंपल है। फिर दोबारा से देखो, इसमें हम लोगों के पास हो क्या रहा था, मान लो ये है, ये क्लोरीन है, और हम लोगों ने जो है वो क्या लिया, NaI लिया। भाई नहीं होगा यार, यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, भाई नहीं छोड़ेगा, ये बहुत लॉयल है अपने वाइफ के लिए, ये किसी दूसरे के लिए नहीं छोड़ने वाला इस चीज को, जिसकी वजह से जो है वो हम लोगों के पास ये बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल है, ये बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल है, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा और ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर जो है वो हम लोगों के पास जो है वो यहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे जो है वो शो हो रहा है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है, और नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। फंक्शन ऑफ ड्राई एसीटोन पीछे जो है वो क्या है, इसको ध्यान से समझ लेना। देखो रिएक्शन हुई थी पीछे, रिएक्शन एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे बता देता हूँ, एक सेकंड, ये तो भाई बिंदियां लग रही हैं, 1 2, आओ, ये देखो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, ये अब ये एसीटोन पता क्या कर रहा है,
ये रिएक्शन अगर ये एसीटोन नहीं डालेंगे ना तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फिर प्रोसीड करेगी। ध्यान से यार इस चीज को समझो, रिएक्शन में अगर एसीटोन ना डालें तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है वो प्रोसीड करेगी। अब ये NaX जो है वो एसीटोन के साथ प्रेसिपिटेट्स जो है वो बना रहा है और ये दोबारा से आ रहा है, इसे रिएक्ट करके बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहा। यही पर्टिकुलर जो है वो हम लोगों के पास इस पर्टिकुलर ड्राई एसीटोन का काम जो है वो होगा। तो मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। स्लाइड्स काफी ज्यादा हम लोगों के पास जो है वो मतलब ऐसे कंप्लीट सी हैं कि मजा सा आ रहा है देखने में इसको। तो NaCl या NaBr जो है जो भी फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेशन जो है वो हो रही है ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, और ये फैसिलिटेट करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं प्रोसीड करता। तो रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जो है वो प्रोसीड करती है। किस प्रिंसिपल के हिसाब से, अभी मैं इसको नहीं छेड़ रहा, ली चैडलर प्रिंसिपल है। ली चैडलर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर क्लास 11th में आप लोगों ने जो है वो शायद पढ़ा हो, नहीं तो ये रिएक्शन की डेफिनेशन की डटा तो आपने जरूर मार के जो है वो एग्जाम में लिखा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है और आता रहता है। तो अब बस आप एक चीज जान लो, हम लोगों को यहां पे जो है वो क्या कर रहा है, ड्राई एसीटोन जो है वो प्रेसिपिटेट कर रहा है। अब इसका मतलब जो बैकवर्ड डायरेक्शन का जो समान था वो भैया कम कर दिया क्योंकि प्रेसिपिटेट हो गया, बैठ गया, तो रिएक्शन का समान कम हो गया, तो भैया बैकवर्ड डायरेक्शन में थोड़ी प्रोसीड करेगी। सिंपल इस तरीके से जो है वो ली चैडलर प्रिंसिपल को आप समझ लो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आगे भैया ऐसा लग रहा है कोई भगवान का नाम ले रहा है, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है, अच्छी बात है, भगवान को किसी बहाने तो हम लोग याद कर लें। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन की बात जो है वो हम लोगों के पास हो रही है। अब देखो अपने को आयोडीन प्रिपेयर करने के लिए भी जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन जो है वो कर रहे थे। यहां पे देखो फ्लोरीन लगा रहे हैं, ऐसे सिंपल कुछ नहीं हो रहा, वही काम हो रहा है। देखो NaCl था वहां पे पीछे, Na मतलब यहाँ पे Cl था और वो आयोडीन से डिस्प्लेस हो रहा था। यहाँ पे Br है और वो किससे डिस्प्लेस हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे फ्लोरीन से। तो यहाँ पे AgF हैवी मेटल के फ्लोराइड्स जो है वो हैलोजन एक्सचेंज मेथड से जो है वो हम लोगों के पास फ्लोराइड्स, एल्काइल फ्लोराइड्स का फॉर्मेशन जो है वो कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख लो कौन कौन से यूज हो सकते हैं, एल्काइल क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है इस पर्टिकुलर प्रेपरेशन के लिए, जो कि हम लोग किसकी कर रहे हैं, एल्काइल फ्लोराइड की कर रहे हैं। देखो एराइल नहीं होगा भाई, बार बार वही रीजन है कि यार डबल बॉन्ड पार्शियल है उसके अंदर, वो बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल है, वो लॉयल है, वो नहीं टूटेगा। यही चीज जो है वो आपको यहां पे समझनी है। अब क्वेश्चन ये आता है, कई बार ना दिमाग में बच्चों के ये रहता नहीं है, क्या सिर्फ हम लोगों के पास AgFe जो है वो इसमें इस्तेमाल हो सकता है? इसका आंसर है नो, खाली AgF नहीं है, कोई भी हैवी मेटल के फ्लोराइड्स जो है वो हम लोगों के पास इस्तेमाल हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, देख लो, जो भी यहाँ पे हैवी मेटल के फ्लोराइड्स हैं वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ये मरकरी का फ्लोराइड, कोबाल्ट का फ्लोराइड, एंटीमनी जो है वो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, SbF3, COF2, Hg2F2 कैन बी यूज्ड एज अ रिएजेंट फॉर द स्वार्ट्ज रिएक्शन, और इसको जो है वो हैलोजन एक्सचेंज मेथड से जो है वो हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे एरोमेटिक फ्लोराइड्स जो है वो नहीं प्रिपेयर होंगे। अब क्यों नहीं प्रिपेयर होंगे ये मैंने जो है वो आपको बता दिया, ठीक है, बोर हो जाते हैं यार कई बार ना। चलो एनीवेज नेक्स्ट, अब ये देखो बहुत सही रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रही है ध्यान से देख लेना। यहाँ पे जो है, यहाँ पे पहले था हाइड्रोजन अटैच, ध्यान से सुनना इस चीज को, क्या कर रहा है यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव, ये देख लो, ये इसको ना ऐसे मैं लिख रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा, FeCl3 है। अब ये इसकी ना खासियत है, भूत है मतलब चुड़ैल है, जिसको क्लोरीन का प्यासा है, क्लोरीन जो है वो बहुत पसंद है। अब यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, कहीं से भी इसको क्लोरीन मिल रहा है ना, तो ये किस में चेंज हो रहा है, FeCl4 नेगेटिव में, और क्लोरीन को किस में चेंज कर देता है, इस पर्टिकुलर के अंदर जो है वो हम लोगों के पास क्लोरीन को जो है वो एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे Cl पॉजिटिव की फॉर्म में जो है वो बदल गया। अब ये क्लोरीन जो है वो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अटैच हो रहा है और ये जो है वो हम लोगों के पास से यहाँ से रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको सिंपली जो है वो ऐसे समझ लो कि FeCl3 डार्क की प्रेजेंस में, ठीक है, लाइट क्यों नहीं आया वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो FeCl3 डार्क की प्रेजेंस में जो है, डार्क बहुत जरूरी है क्योंकि लाइट होगा तो ये फ्री रेडिकल से हमारे पास रेडिकल बनाएगा और ये इसको जो है वो CH2X का जो है वो फॉर्मेशन कर देगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर से इस चीज को देख लो, क्योंकि जो हम लोगों के पास
हमारे पास एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन जो है वो होती, तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन जो है वो ना देखने को मिलती, हमारे पास सिंपली इस पर्टिकुलर कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलती, तो ये CH2X जो है वो हम लोगों के पास बना देता। अब क्योंकि डार्क है इसलिए फ्री रेडिकल का कोई पंगा नहीं है, फ्री रेडिकल्स हम लोगों के पास जो है वो क्लोरीन के नहीं फॉर्म हो रहे हैं, सिंपल सब्स्टिट्यूशन जो है वो हो रही है। अब सब्स्टिट्यूशन कहां पे हो रही है ये चीज आप यहां पे अपने दिमाग में बिठा लो। तो देखो ये जो ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो कहां पे सब्स्टिट्यूशन, जो ये X पॉजिटिव इसका आने वाला है, इसको दो जगह पे जो है वो रीडायरेक्ट करने वाला है, या तो इसको ऑर्थो पोजीशन पे रीडायरेक्ट करने वाला है या ये पैरा पोजीशन पे जो है वो रीडायरेक्ट करने वाला है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और ये हम लोगों के पास आते हुए इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप को या तो ऑर्थो पोजीशन पे या हम लोगों के पास इसके पैरों में, इसके चरणों में जो है वो डाल देगा, तो यहां पे जो है ये अटैच हो जाएगा। तो मैं ज़ूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये कैरेक्टरिस्टिक भी आपको जो है वो क्लियर होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं। तो अब CH3 ग्रुप आगे देखो डिटेल में है भाई, सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है जो इंक्रीज कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इन पोजीशंस पे। अब रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन डार्क, ये मैंने बता दिया कि प्रेजेंस जो लाइट में जो है वो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन के फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा। अब ये क्लोरीन के फ्री रेडिकल जो है वो रिएक्शन के अंदर रिक्वायर्ड हम लोगों के पास नहीं है, तो मैं जूम करके चल रहा हूं, ये क्लियर है। अब ऑर्थो पैरा आइसोमर्स कैन बी इजीली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। अब देखो ये जो है वो हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में जो है वो डिफरेंस रहता है, इसलिए काफी ज्यादा सिंपल है। फ्लोरो कंपाउंड्स को इस तरीके से हम लोग नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी जो है वो फ्लोरीन की काफी ज्यादा है। इस तरह से जो है वो हम लोग फ्री रेडिकल्स ये डार्क यूज करके FeCl3 यूज करके या Fe पॉजिटिव जो है वो यूज करके फ्लोरीन को नहीं इस्तेमाल कर सकते। फ्लोरीन कुछ और ही कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा। जो हमारा रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर H को हटाना जो बेंजीन के ऊपर लग के जो है वो क्लोरीन उसकी जगह जो है वो लगा देना, वो पूरा जो है वो नहीं होता। तो ये फ्लोरीन नहीं बने। देखो यार ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये अगर वही मान लो एजर्शन रीजन के अंदर पूछ लिया जाए या जो है वो MCQs के अंदर पूछ लिया जाए तो बहुत मुश्किल हो जाए, लेकिन यही फंडे होते हैं भाई जिसको हम लोग कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिसको जो है वो वही बच्चे अपने दिमाग में बिठा पाते हैं जिन्होंने यार चीजें बेसिक्स से फाइट कर रखा है और उनको जो है वो चीजें लर्न है। ठीक है ना, तो यहीं से डिफरेंशिएटर जो है वो शुरू हो जाते हैं आपके एग्जाम्स में कि कौन कहाँ से कितना जो है वो पढ़ रहा है। ठीक है, तो आगे देख लो, सिंपल। फिर वही बात, सेम काम आयोडीन वाला। तो आयोडीन जो है वो कहां पे अटैच होने वाला है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, एक ऑर्थो पे अटैच हो रहा है और हम लोगों के पास जो है वो पैरा पोजीशन पे जो है वो अटैचमेंट इसका होगा। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये पर्टिकुलर रिएक्शन भी जो है वो आपको क्लियर है। अब रिएक्शन विद आयोडीन जो है वो हम लोगों के पास क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो है रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जिसको HiO3 जो कि ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। इसको मैं ना आपको दिखाता हूं यहां पे। ओके, देखो जब ये रिएक्शन हुई ना तो ये आयोडीन जो है वो यहां अटैच हो गया, साथ में जो है वो हम लोगों के पास HI का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये बोल रहा है कि ये जो HI है ना वो इसके साथ मिल के फिर दोबारा से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। तो भाई अपने को जो है ना वो HI को रिमूव करना है यहां से। अब HI को रिमूव करने का क्या तरीका है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3 यूज कर लो या इवन H2SO4 भी हम लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। ये सिंपली क्या करेगा, HI से आयोडीन का मतलब I नेगेटिव से क्या फॉर्म करेगा, हमारे पास आयोडीन जो है वो फॉर्म कर देगा, जिससे रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी जो है, जो इसका बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होना जो है वो अपने पास एकदम से जो है वो खत्म होता जाएगा। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो क्लियर है। और अब हम लोग बात करने वाले हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की। तो ये काइंड ऑफ एक टेस्ट रिएक्शन के तौर पे जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार ना इसको लिख लो यार अपने पास ना, फिर मैं आपको जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो समझा रहा हूं। ठीक है, ये आपके लिए है, नेक्स्ट स्लाइड मेरे लिए है। ठीक है, देखो ध्यान से, बहुत सिंपल। ये जो ब्रोमीन है ना ये रेडिश ब्राउन कलर की है। देखो मैंने स्लाइड के अंदर रेडिश ब्राउन दिल से बनाई हुई है ना, ठीक है ना, तो रेडिश ब्राउन जो है वो यहां पे लिखा हुआ। CCl4 की प्रेजेंस में ब्रोमीन जो है वो विसिनल डाइहैलाइड फॉर्म कर रहा है, मतलब एक ब्रोमीन यहां और एक ब्रोमीन यहां जो है वो हम लोगों के पास अटैच होगा। ये वाला बॉन्ड जो है वो यहां से ब्रेक होगा और ये बन जाएगा। अब देखो इसका रंग जो रेडिश ब्राउन था
वो किसकी वजह से था? ब्रोमीन की प्रेजेंस की वजह से था। अब ब्रोमीन जो है वो यहां से निकल गया, ब्रोमीन यहां से निकल गया तो ये फॉर्म हो गया, तो रेडिश ब्राउन कलर जो है वो हम लोगों के पास क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कलरलेस कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। और विसिनल क्या बोलते हैं? जब भी एडजेसेंट कार्बन्स पे हम लोगों के पास हेलोजन्स जो है वो अटैच होते हैं तो उसको हम लोग जो है वो विसिनल बोल देते हैं। और मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, आपको ये क्लियर है? तो ये रिएक्शन एक टेस्ट रिएक्शन के तौर पे जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कहां पे जो है वो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, किस जगह पे जो है वो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं? बेसिकली डबल बॉन्ड को प्रेजेंस को चेक करने का काम कर रहे हैं। ब्रोमीन डालो अगर तो रेडिश ब्राउन कलर जो है वो डीकलराइज कर गया तो इसका मतलब हम लोगों के पास जो है वो उस पर्टिकुलर जगह पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, और अगर डीकलराइज नहीं कर रहा तो भाई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं था। तो डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने का काम जो है वो हम लोग यहां पे कर रहे हैं। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये क्लियर है? उसके बाद बेटा जी कुछ थोड़ी सी रिएक्शंस जो है वो हम लोगों के पास रह गई हैं, पेशेंस बना के रखने का। डाईएजोटाइजेशन जो है वो इसको देख लो। डाईएजोटाइजेशन, एजोटाइजेशन रिएक्शन, हमें ध्यान से समझो। प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, अब एमीन क्या होता है? ये एमीन वाला ग्रुप है। एरोमेटिक क्यों बोला? क्योंकि बेंजीन के साथ अटैच है। प्राइमरी क्यों बोला? क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। सिंपल, तीन चीजें। फिर दोबारा से रिपीट करो, कम ऑन। एमीन क्या होता है? NH2 ग्रुप। प्राइमरी क्यों बोला? क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है वो हम लोगों के पास एक ही कार्बन से, इसी पर्टिकुलर कार्बन से जो है वो अटैच है, तो इसलिए इसको प्राइमरी बोला। तो प्राइम एरोमेटिक क्यों बोला? क्योंकि ये बेंजीन के साथ जो है वो जुड़ा होता है। व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, जब प्राइमरी एरोमेटिक एमीन को डिसॉल्व कर रहे हैं या सस्पेंड कर रहे हैं किसके अंदर? एक्वस सॉल्यूशन NaNO2HX 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, हल्का सा ठंडा, मतलब ठंडा पानी के अंदर जो है वो जब हम लोग इसको मिक्स कर रहे हैं तो हम लोगों के पास डाईएजो, जहां पे भी एजो आ जाए ना तो भैया ये वाला ग्रुप का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास यहां पे हो रहा है। एक मिनट, तो ये N2 वाला ग्रुप जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो यहां पे देखो NH2 हट रहा है इस पर्टिकुलर जगह से, और हम लोगों के पास N2X का फॉर्मेशन जो है वो हो जाए, जिसको हम लोग बेंजीन का डाईएजोनियम सॉल्ट जो है वो बोल देते हैं। अब इस डाईएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होना प्राइमरी एमीन से, जब हम लोग ये जो है वो उसमें डाल रहे हैं तो इसको डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन जो है वो बोल देते हैं। बच्चे ना यार इस पर्टिकुलर रिएक्शन का ना बड़ा खास है, एनसीईआरटीज में ना बहुत अच्छे से डिफरेंशिएटेड करके नहीं लिख रखा सैंडमेयर रिएक्शन को, बच्चे कंफ्यूज करके चलते हैं इसको, वो इसको सैंडमेयर रिएक्शन समझने लग जाते हैं, लेकिन है ये डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। इस चीज को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। डाईएजोटाइजेशन, ये वाली पर्टिकुलर रिएक्शन डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन है। सैंडमेयर में आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सैंडमेयर अलग चीज है जिससे हम लोग इस डाईएजोनियम सॉल्ट को आगे फर्दर जो है वो किसी हेलोएरीन में जो है वो कन्वर्ट करें, वो एक अलग रिएक्शन है जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहां पे डाईएजोनियम सॉल्ट के अंदर हमारे पास जो है वो NN ग्रुप जो है वो बनने वाला है, जो कि Cl नेगेटिव से जो है वो हम लोगों के पास, सॉरी यहां पे आएगा, अटैच होने वाला है। तो ये जो है वो हम लोगों के पास डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन जो है वो होगी। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इवन ये वाली रिएक्शन जो है ना, जरूरी नहीं है कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स के केस में ही जो है वो हो रही हो। इसको एक चीज और अपने दिमाग में जो है वो बिठा लो। इवन मैं सिंपल अगर प्राइमरी अमीन के केस में इस पर्टिकुलर रिएजेंट को ले रहा हूं, ठीक है, तो हम लोगों के पास भी इवन यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है जो कि स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी, और ये जो है वो आगे फर्दर अगर थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो ROH में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर मेरे को प्राइमरी एमीन से एल्कोहल का फॉर्मेशन जो है वो करना है तो मैं HNO3 डाल रहा हूं। ध्यान से देख लो, देखो इसके अंदर थोड़ा सा फर्क है। HNO3 जो है वो हम लोग यहां पे डाल रहे हैं, और ये रिएजेंट जो है वो NaNO2HCl जो है वो सेम है। डाइएजोनियम सॉल्ट जो है वो यहां पे भी फॉर्म हो रहा है, लेकिन काफी अनस्टेबल होने की वजह से ये जो है वो दोबारा से एल्कोहल में जो है वो हमारे पास ब्रेक कर जाता है। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये भी क्लियर है? इसको नोट कर लो। देखो यार, रिएक्शंस तो नोट करने से, रिवाइज करने से ही जो है वो अपने को लर्न होने वाली है। तो मैं जूम करके चल रहा हूं, ये जो है वो क्लियर है। अब ध्यान से देखिए इस चीज को, क्या लिखा हुआ है? प्राइमरी एलिफेटिक एमीन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट विच इज अनस्टेबल। ये मैंने बता दिया, और ये नाइट्रोजन गैस को लिबरेट जो है वो करेगा, अल्कोहल्स का फॉर्मेशन जो है वो करेगा। यहां पे देख लो, ये सारी कहानी इसकी है। हमने नाइट्रस एसिड जो है वो इसके अंदर डाल दिया, HNO2 जो है वो HNO3 डाल दिया हमने इसके अंदर, नाइट्रिक एसिड डाल दो, नाइट्रस एसिड डाल दिया वैसे,
और डाइएजोनियम सॉल्ट बन रहा है जो कि अनस्टेबल होने की वजह से अल्कोहल्स में चेंज हो रहा है। साथ में जो है वो अपने पास क्या रिलीज कर रहा है, नाइट्रोजन जो है वो गैस को रिलीज कर रहा है। अब कितनी नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है उससे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो अमीन था ये कौन से वाला था, ठीक है। ये सब चीजें जो है वो हम लोग देख सकते हैं। तो ये नोट वाला पॉइंट भी आप अपने पास अच्छे से जो है वो लिख लो, ठीक है, जिससे कोई आप अपने पास एमिनो एसिड्स को, बायोमोलिक्यूल्स को अगर अंडरस्टैंड करना हो कि कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स में से कितनी नाइट्रोजन निकल रही है, तो उससे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने उसमें अमीन के ग्रुप्स जो हैं वो हम लोगों के पास प्रेजेंट थे। तो ये एस्टिमेशंस का काम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा जी ये आ गई हमारे पास सेंडमेयर रिएक्शन, ये आपके लिए है, आप नोट करो। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं आपको इसको जो है वो समझाने वाला हूं, ठीक है। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, आपने इसको जो है वो नोट कर लिया था। अब ध्यान से देखना, बेंजीन का डाइएजोनियम सॉल्ट अगर हम लोग उसको क्यूप्रस हैलाइड से जो है वो रिएक्ट करवाएं, पूरा का पूरा ग्रुप उड़ जाएगा। ये ग्रुप अनस्टेबल है, एक चीज आप अपने दिमाग में उठा लो, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, फटाफट से जो है वो दौड़ा दौड़ा जाता है जहां इसको मन करता है, और यहाँ पे जो है वो हैलोजन इसको लग जाएगा यहाँ पे पूरा का पूरा, और नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे रिलीज होगी। तो ये एक हमारे पास सेंडमेयर्स रिएक्शन जो है वो होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और एक चीज और मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, फोकस करना चाह रहा हूँ उस चीज पे, इसको देख लेना। यहाँ पे Cu2X2 है। अब यहाँ पे देखो, जिस चीज पे मैंने फोकस करवाना है आपको वो यहाँ पे मैंने लिख रखी है, देखो। मिक्सिंग द सॉल्यूशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट विद क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड। तो जो यहाँ पे हमने Cu2X2 यूज किया, दिस X कैन बी क्लोरीन या जो है वो ब्रोमीन। दूसरा, रिजल्ट्स इन द रिप्लेसमेंट, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल रिप्लेस हो रहा है, किससे? या तो इससे रिप्लेस हो, या Cn से रिप्लेस हो, या Br। इवन ये Cn से भी रिप्लेस जो है वो हो रहा है। ये अमीन्स चैप्टर के अंदर जो है वो एनसीईआरटी में गिवन है कि जो है वो Cn से रिप्लेस होने वाले को भी हम लोग जो है वो क्या बोल रहे हैं, सेंडमेयर रिएक्शन ही बोल रहे हैं। लेकिन Cu2X2 में क्लोरीन और ब्रोमीन से डिस्प्लेस होने वाली रिएक्शन इस चैप्टर में दे रखी है हेलो एल्केन्स में, और वो पर्टिकुलर रिएक्शन जहां पे Cn से डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो रहा है, आप देख सकते हो एनसीईआरटीज के अंदर चेक कर सकते हो, वो अमीन्स वाले चैप्टर में जो है वो दे रखी है। लेकिन तीनों को ही हम लोग जो है वो सेंडमेयर रिएक्शन बोल देते हैं। ये आपको जो है वो अपने पास दिमाग में बिठा लेना। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद कई बार क्या रहता है इसके अंदर, ये एक दो चीजें और हैं यहां पे समझ लो कि रिप्लेसमेंट डाइजोनियम ग्रुप का आयोडीन डज नॉट रिक्वायर। अब इस क्यूप्रस हैलाइड की भी प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं है, सिंपल Ki के अंदर जो है वो आप हीट कर दो, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे जो है वो आयोडीन का अटैचमेंट जो है वो हो जाएगा। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये क्लियर है। लेकिन ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो, दिस इज नॉट अ सेंडमेयर रिएक्शन, इसको हम लोग जो है वो नहीं बोलते। सेंडमेयर में सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनाइड ग्रुप से ही जो है वो सब्स्टिट्यूशन करोगे तो उसको सेंडमेयर रिएक्शन जो है वो बोलेंगे, ठीक है। अब बेटा जी मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये जो है वो आपको क्लियर है, ठीक है। इन सारे टॉपिक्स के जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आज एनसीईआरटीज में जो कोई भी कॉन्सेप्ट्स थे इन पर्टिकुलर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस के अंदर हमने सारे ही डिस्कस जो है वो कर लिए हैं। काफी ज्यादा एफर्ट जो है वो लग रहा है, शायद आपको जो है वो नजर आए। जिस दिन नजर आएगा यार उस दिन भाई मेरे को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, पढ़ना शुरू करो। मैं पूरे जज्बे के साथ जो है वो आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट इसकी सीरीज के अंदर, पूरी की पूरी जो है वो मैं लेके आऊंगा। थोड़ा मोटिवेशन कमेंट्स से जो है वो मेरे को मिलता रहे, लाइक्स से मिलता रहे, शेयर से जो है वो मिलता रहेगा, तो हम लोग भी जो है वो एकदम जज्बे के साथ आप लोगों के लिए जो है वो काम करते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय।